सेल में पढ़े थे कोशिका का अंग। कोशिका के अंग में सबसे पहले क्या हुआ था, द्रव के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कितना दो भाग, कोशिका द्रव और क्या था, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या होगा, निक्लोप्लाज्म। ठीक, इसका फिर क्या पढ़े थे हम लोग, साइटोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक में जो रहा उसको निक्लोप्लाज्म, केंद्रक के बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ये पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, इसका ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद हम राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए। हो गया, लाइसोसोम के बारे में हो चुका था, सेंट्रोसोम के बारे में हो चुका था, सेंट्रोइल के बारे में हो चुका था। ठीक है, इतना हो चुका है। अब जो आज जो पढ़ना हमको क्या, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्जी का, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोल्जी का। नेक्स्ट लिखो, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी का है। हिंदी क्या हुआ, गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी का है। तो पहले इसका खोज देख एरो दो, खोज क्या है, कैमेली गोल्जी ने। कैमेली गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, कब, 1898 ईस्वी में। कहीं भी इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग इसका नाम दिया आंतरिक जालिकावत उपकरण। इसका पुराना नाम क्या है, आंतरिक जलाकवित उपकरण। तो पुराना नाम भी लिख सकता है, पुराना नाम आंतरिक जालिकावत उपकरण। पुराना नाम क्या है, आंतरिक जालिकावत उपकरण। और खोज क्या चीज क्या था, इतना उल्लू की तंत्रिका था, यहाँ ब्रैकेट में लिखना, गोल्जी कैन ने। ठीक है, उल्लू की तंत्रिका था, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। कब, 1898 ईस्वी में। कहां पे, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। नाम क्या रखा, आंतरिक जालिकावत उपकरण। कार्य, इसका क्या कार्य है, उल्लू का कार्य होगा, गोल्जी का कार्य लिखो, कार्य। अपशिष्ट पदार्थों को पुटिकाओं में भरकर, अपशिष्ट पदार्थों को पुटिकाओं में भरकर, पुटिकाओं में थैली हो गया, पुटिकाओं में भरकर कोशिका झिल्ली पर जाकर, पुटिकाओं में भरकर कोशिका झिल्ली के बाहर कर देना, बस ये कोशिका झिल्ली के बाहर कर देना। और जो भी कचरा पदार्थ रहेगा उसमें, अपशिष्ट पदार्थ, उसको क्या करेगा, वहां से बाहर फेंक देगा। अब कोशिका अंग, कोशिका में ढेर सारा अंग है ना, कोशिका में तुम्हारा ढेर सारा अंग है, इसका गति कर प्रदान करवाना। कोशिका कैसे गति करे, ये पदार्थ कहाँ गति करेगा, तो वो कौन करा, यही गोल्जिकाय के द्वारा। किसके द्वारा, गोल्जिकाय क्या करता है, कोशिका अंग को गति प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यातायात पुलिस। क्या बोलेंगे, यातायात पुलिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह कोशिका अंगों की गति का निर्धारण करता है,
यह कोशिका अंगों की गति का निर्धारण करता है, अतः इसे यातायात पुलिस कहा जाता है। अतः इसे यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अतः इसे यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अतः इसे यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह लाइसोसोम व एक्रोसोम, लाइसोसोम और एक्रोसोम, लाइसोसोम और एक्रोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम और एक्रोसोम, एक्रोसोम, इसे छोटा छोटा पार्ट होता है। लाइसोसोम है ना, इसे छोटा छोटा पार्ट एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे, अब देखो ये कोशिका अंग है और ये क्या दूसरा कोशिका अंग बना रहा है ना, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, कोशिका अंगों की मां भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसे कोशिका अंगों की मां भी कहा जाता है। जो करता ये काम कैसे चलेगा, चलो यहाँ प्रोटीन बना, यहाँ प्रोटीन बना ना, अब कोई कचरा पदार्थ बना तो ये कचरा पदार्थ यहाँ हिलेगा, तो ये क्या, इसमें जो झिल्ली है ना, ये झिल्ली उसको क्या अपने में पैक कर लेगा, अपने में क्या करेगा पैक, तो सामने वाला अगर पैक करता है तो वो क्या इसको बाद वाला ट्रांसफर कर दिया, और ऐसे ट्रांसफर करते 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 बाहर आके उसको छोड़ देगा, यानी कचरा क्या किया बाहर कर दिया, ठीक है। और कहीं कहीं कोई चीज पहुंचाना हो किसी सेल के पास तो इसी के द्वारा पहुंचेगा, इसको कोई आदमी इसको दे दो सामान, ये अपना अपना पास करते 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 यहाँ पर आके छोड़ देगा, बाहर जिसको चाहिए वो ले लेगा, ठीक है। तो ये यातायात पुलिस का ये काम करता है। ये हो गया था कौन सा, गोल्जी का, इसका एक फोटो बना लो, इसी टाइप बना पत्थर जैसा, ये हो गोल्जी का, इस टाइप से रहता है गोल्जी का, लंबा लंबा रहेगा और कुछ कुछ गोल गोल छोटा छोटा रहता है। ये लंबा है, लंबा वाला को बोलते हैं सिस्टेरनिया, इसको बोलेंगे सिस्टेरनिया, और बीच में ये बड़ा बड़ा जो रहेगा इसको बोलेंगे वेकुअल्स, VACUOLES, ये बड़ा वाला, और ये छोटा वाला जो है इसको वेसिकल्स, ये क्या सिस्टरनी, अगर हिंदी में लिखे तो सिस्टरनी, क्या है सिस्टरनी, ये वेसिकल्स और ये वेकुलस, ये वेकॉल्स भी बोला जाए, इसको बड़ी रिक्तियां, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी रिक्तियां, वेकॉल्स, ये वेसिकल्स, ये वेसिकल्स, ये तो छोटी रिक्तियां, छोटी रिक्तियां। तो गोल्जी कैम में कितना, 3 चीज रहता है, सिस्टरनी, मतलब कि सिस्टरनी, बड़ी रिक्तियां और छोटी रिक्तियां। सिस्टरनी हो गया इसका क्या, वेकोलस, और ये वेसिकल्स, या वेकॉल्स बोलेंगे, वेकॉल्स वेसिलस। अब देखो यहाँ पर ये वेसिकल्स क्या करेगा, इस दोनों को सटने नहीं देगा, ठीक है, ये वेसिकल्स क्या इस दोनों को सटने नहीं देता। अब यहाँ जब ये सिस्टर्नी अगर बहुत दूर दूर हो जाता है, ये सिस्टर्नी दूर हो गया ना बहुत दूर, तब इसका निर्माण होता है, तब क्या होगा, वेकुअल्स का निर्माण होगा। मैं इसका क्या काम है, ये दोनों को सटने नहीं दें, और अगर अब इसको यहाँ भेजना है, छोटा वाला को ट्रांसफर कर दो किसी को बुला के, और ये छोटा वाला इसको इधर ट्रांसफर कर देगा।
ये वो गोल्जी का है। नेक्स्ट गोल्जी का एक बार लाइसोसोम तो हो चुका है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट केंद्रक। हाँ न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक कौन सा होगा? ये बीच वाला पार्ट, ये कौन सा है? केंद्रक है। केंद्रक क्या बोल? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। खोज खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1835। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन 1835 ईस्वी में। जंतु में, कोई जंतु में क्या? हाँ तो केंद्रक के अंदर एक रहता क्या? छोटा सा केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या रहता? सेल। सेल के अंदर क्या रहेगा? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर कौन रहता? केंद्रिका। इसी केंद्रिका, यही केंद्रिका क्या सबको मेंटेन करके रखता है। यही केंद्रिका क्या करता? सबको मेंटेन करके। इसका हम फोटो में दिखा देते कहाँ पर रहेगा। जो ये, हाँ ये देखो, ये पूरा न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको बड़े न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। एक और न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस। तो उसका स्पेलिंग न्यूक्लियस क्या था? NUCLEUS, न्यूक्लियस। और ये क्या? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये तो न्यूक्लियोलस, ये अंदर वाला भाग क्या होगा? केंद्रिका। और ये पूरा भाग क्या है? केंद्र। ये पूरा भाग क्या है? उसके अंदर क्या होगा? केंद्रिका। इसका मैं लिखूं, केंद्रक का नियंत्रण केंद्रिका द्वारा किया जाता है। केंद्रक का नियंत्रण केंद्रिका द्वारा किया जाता है। केंद्रक का नियंत्रण केंद्रिका द्वारा किया जाता है। केंद्रक का नियंत्रण केंद्रिका द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज फोंटोना ने की थी। फोंटोना, फोंटोना, जिसकी खोज फोंटोना ने की थी। किसका खोज? केंद्रिका खोज कौन किया? फोंटोना। केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। इससे पहले भी खोज किया था लियोन हॉक ने, पादप में किया था, तो उसका इंपोर्टेंट नहीं दिया, बताया था कि केंद्र टाइप को, लेकिन केंद्र का प्योरली जो खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ठीक है। अब मेन नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक ही करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मस्तिष्क। तो लिखो, केंद्रक को कोशिका मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को नियंत्रित करता है। क्योंकि कोशिका को नियंत्रित करता है। अब केंद्र में क्या क्या पाया जाता है? केंद्र के अंदर तुम्हारा DNA, RNA, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन जाल, ये सब कहाँ पाया जाता है? केंद्र के अंदर। नेक्स्ट लिखो, केंद्रक में DNA, RNA, केंद्रक में DNA, RNA, केंद्रक में DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन में ये सब बताएंगे। हिस्टोन तो ये सब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन वो, और क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं। अब
अब ये क्रोमेटिन का जाल क्या रहता है, क्रोमेटिन जब ये टूटेगा ना, कोशिका विभाजन होता है, सबको दो दो टुकड़ा में पड़ता है ना, तब ये तुम्हारा दिखाई देगा, तब ये दिखाई देगा। और ये क्या करे, मतलब सिंपल कर लो कि ना पैकेट का निर्माण करता है, इसका निर्माण पैकेट एक उसको क्या करते हैं, ये झिल्ली का निर्माण करेगा, मोटा झिल्ली, तब धीरे धीरे उसको क्या करे, अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसे, कार्य, कार्य देख लिखो। कोशिका की रक्षा करता है, कोशिका की रक्षा करता है तथा कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका का रक्षा करता है, कोशिका का रक्षा करता है तथा कोशिका विभाजन में भाग लेता है, तथा कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसके बिना कोशिका विभाजन संभव नहीं है, इसके बिना कोशिका विभाजन संभव नहीं है। तो केंद्र के बिना और कोई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, फिर भी हो जाएगा, लेकिन इसके बिना नहीं होगा। इसके बिना कोशिका विभाजन संभव नहीं है। अब डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक गुण को संभाल कर रखता है डीएनए ना, तो डीएनए को कौन संभालेगा, केंद्रक संभालता है, यानी अनुवांशिक गुण को संभालने वाला काम कौन करेगा, ये केंद्रक करेगा। नेक्स्ट लिखो, अनुवांशिक गुण को बरकरार रखने का काम करता है, अनुवांशिक गुण को बरकरार रखने का काम करता है। क्यों अनुवांशिक गुण है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, डीएनए इसी में रहता है, तो डीएनए में ही अनुवांशिक गुण है, बरकरार रखने का काम करता है, अनुवांशिक गुणों को बरकरार रखने का काम करता है। चाहे एक से दो बन जाए, दो से तीन बन जाए, जितना भी कोशिका बनेगा सब में अनुवांशिक गुण सेम रहेगा। देखो, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए उत्पन्न करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए क्या है बताते हैं, आरएनए उत्पन्न करता है। आरएनए डीएनए ये बताएंगे तो गुणसूत्र में। नहीं, तो पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन था, लवक वाला, लवक सबसे बड़ा कौन, लवक। जंतु का सबसे बड़ा कौन है, ये केंद्रक। जंतु का सबसे बड़ा कौन है, केंद्रक। लिखो, जंतु का सबसे बड़ा कोशिका अंग, जंतु का सबसे बड़ा कोशिका अंग, जंतु का सबसे बड़ा कोशिका अंग जंतु का सबसे बड़ा कोशिका अंग केंद्रक। अब ये कहाँ किसमें नहीं था, लाल रक्त कण आरबीसी है ना, आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, केंद्रक है ना, क्योंकि तो उसका विभाजन नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ ब्लड वहाँ बनता नहीं है, ठीक है। ब्लड का जो कोशिका है ना वो अलग नहीं बनता, उसका कहीं और निर्माण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो इसमें, जंतु की लाल रुधिर कणिका में या आरबीसी में, जंतु की लाल रुधिर कणिका या आरबीसी, जंतु की लाल रुधिर, जंतु की लाल, नोट करके ये चीज लिखना कि वो कार्य खत्म हो गया, कार्य 3-4 कार्य लिख लिया ना, खत्म, इसको नोट करके लिखना। जंतु की लाल रुधिर कणिका तथा पादपों की चालनी नालिका में, चालनी नलिका, पादपों की चालनी नलिका में, पादपों की चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित यानी नहीं होता। नेक्स्ट इसमें है ना 80% लिखो, इसमें 80%, इसमें 80%, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। हाँ,
इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसका क्या काम है? पहला काम प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसके द्वारा? प्रोटीन संश्लेषण आरएनए को उत्पन्न करता है। आरएनए जाके आरएनए का काम है कि मेन तो प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। रखता कौन है? राइबोसोम। तो जरूरत पड़ेगा तो कोई उठा के लाएगा ना, तो कौन वो लाने वाला? आरएनए। आरएनए है ना, उठा के इधर उधर दौड़ धड़प करने वाला काम है। आरएनए भी 3 होता है, ठीक है। इसका एमआरएनए, एम मैसेंजर आरएनए, इसका टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, एक होता है आर आरएनए, होता है आर आरएनए, ठीक है। आर आरएनए ऑर्डर देता जाओ लेके आओ, ठीक है। तो मैसेंजर क्या करता है? वहां पता करता है कहाँ आरएनए, ढूंढता है पकड़ के, मतलब उसको क्या कहते हैं, ये प्रोटीन को ढूंढता है मैसेंजर। अब मैसेंजर कहीं ढूंढा, जैसे नाली बह रहा है, नाली में कोई चीज हम उठाना, एक वहां पर खड़ा रहेगा, अगर उठाया एक लेके जाए तो पता चला और सबने आगे बढ़ जाएगा ना। तो एक वहां उठा रहता है, जैसे ब्लड से बाहर है ना हर एक चीज ना, तो एक रहता है गेट पे, तो गेट को रहता है एमआरएन, तो वो क्या देखते रहता है कहीं आ तो नहीं रहा, जो चाहिए वहां से उठाएगा, ठीक है। किसके पास भेजेगा? आरएनए के पास। कौन भेजेगा? तो टीआरएनए उसको लेके जाता है। तो आरएनए डीएनए का टॉपिक में पढ़ाएंगे ये सब चीज, तो अभी दिमाग बस ऐसे दे दिए। नेक्स्ट लिखो, ये हो गया तुम्हारा केंद्रक केंद्रिका। केंद्रक इसका रिक्तिका, रिक्तिका रिक्तिका। अभी जो वेकुलस पढ़ा था ना, वेकुलस, रिक्तिका। रिक्तिका लिखा। ये क्या यहाँ पर, ये देखो वेसिकल्स है यहाँ, छोटा छोटा वेसिकल्स, और छोटा बड़ा, जो बड़ा हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? क्या था? बड़ी रिक्तिका और छोटी रिक्तिका, ठीक है। दो टाइप रहता है, बड़ी और छोटी। ये क्या बुलबुला जैसा, ये क्या रहेगा? बड़ा का था वेकुलस, और बड़ी का, छोटी का क्या था? वेसिकल्स। अभी क्या लिखा है? वेसिकल्स, वेकुलस 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 बड़ी रिक्तिका, या रिक्तिका से बोले तो वेकुलस, और छोटा वाला क्या होता है? वेसिकल्स। वेसिकल्स है ना, छोटी का वेसिकल्स। तो वेकुलस वेसिकल्स दोनों सेम है, एक बड़ा एक छोटा, वेसिकल छोटा, वेकुलस बड़ा। रिक्तिका का काम ये बुलबुला जैसा रहता है। ये क्या? बुलबुला। ये क्या? गैप को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या है? गैप को मेंटेन। अगर यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर तुमको क्या, मतलब कहीं भी जान लो 5 लीटर पानी में ये चीज भरेगा, अगर हम 4 लीटर देते तो कुछ चीज गैप हो जाता है ना। अब गैप में हवा भर जाएगा, तो इसको क्या करें? लेयर से बांध दिए, लेयर से बांध दिए, लेयर से ये क्या ढका चला गया, ठीक है। तो वही बुलबुला वाला वो काम रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका लिखो, इसी के बारे में। कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में, कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में, कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान संरचना, बुलबुले के समान संरचना, बुलबुले की समान संरचना को रिक्तिका कहा जाता है। अब इसमें क्या रहता है मेन? ये क्या? जल को रखेगा और खनिज लवण को ये संग्रह करके रखता है। तो नेक्स्ट इसमें, यह इसमें जल एवं खनिज लवण का संग्रह पाया जाता है। इसमें जल एवं खनिज लवण का संग्रह पाया जाता है। जल और खनिज लवण का संग्रह पाया जाता है। अब जो जल खनिज लवण, हम लोग खाना खाते रहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा एक बार बनाता है, ठीक है, उसको पानी जो है चाहिए ही, तो वो क्या है? पानी को जमा कर, तुम देखना शरीर में उतना पानी नहीं है जितना पेड़ पौधा कोनो पेड़ पौधा उससे पानी तो निकलेगा, उससे पानी रहेगा, ठीक है। शरीर में तो ब्लड है तो, लेकिन हर जगह तो पानी पीते रहता है ना, ठीक है। तो इसलिए पादप का क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहता है, जंतु के अपेक्षा पादप का क्या रहता है? ये रिक्तिका बड़ा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन ये लिखो, यह जंतुओं में छोटा होता है, 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 किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है, किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है, किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। अब इसका रिक्तिका बाहरी आवरण, ये जो बाहर का जो आवरण होगा ना,
अंदर में सब कुछ रहेगा। तो बाहरी आवरण क्या बोला जाता है? तो टोनोप्लास्ट। क्या बोले? टोनोप्लास्ट। तो लिखो रिक्तिका की बाहरी आवरण को, रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट, रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। अच्छा न्यूक्लियस में कितना चीज रहता है? 4 चीज, ठीक है। एक तो केंद्रिका हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या? केंद्रक द्रव हो गया, केंद्रक का आवरण हो गया, केंद्रक का आवरण, और केंद्रक झिल्ली, 4 चीज। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक भित्ति बोलो या केवरण आवरण बोलो। झिल्ली पतला होता है, भित्ति मजबूत होता है। झिल्ली पतला और भित्ति मजबूत होता है, ठीक है। झिल्ली, भित्ति, ठीक है। इसके बाद कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और केंद्रिका, ये 4 चीज इसमें रहता है। अब रिक्तिका के बारे में एक चीज और लिखना बस, ये क्या है? दाब को मेंटेन कर रखता है। अगर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसमें प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर अगर कोशिका में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसका साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। प्रेशर कम लग रहा है, इसका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। यानी दाब को संतुलित करने का काम करता है कौन? रिक्तिका। ये लास्ट लाइन लिखो, यह कोशिकाओं में दाब संतुलन को बनाए रखने की कार्य करती है। यह कोशिकाओं में दाब संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। यह कोशिकाओं में दाब संतुलन को बनाए रखने की कार्य करती है। बनाए रखने का कार्य करती है। कहीं कहीं इसका नाम है रसधानी लिखा था, रसधानी। हाँ तो ये लिख लेना रसधानी, वहां ऊपर में लिख लो, रिक्तिका में ही बगल में लिख लेना रसधानी। रिक्तिका जहाँ हेडिंग दिया है ना, वहीं पर रसधानी लिख, रसधानी। क्या बने? लवक हो गया। स्टार्टिंग देखो कौन कौन हो गया है। ये वेसिकल्स, ये भी हो गया, जो हो गया, ये सारा चीज हो गया। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति बचल है। दो चीज बच गया। देखो यहाँ पर सबसे अंदर में क्या? केंद्रिका। देखो केंद्रिका के बाहर केंद्रक द्रव, उसके बाहर क्या रहेगा? यहाँ पर न्यूक्लियो इन्वेलप क्या रहेगा? न्यूक्लियो इन्वेलप। प्लाज मतलब द्रव हो गया, इन्वेलप उसके बाद क्या? न्यूक्लियो पोर। ये सब चारों मिलकर क्या बन गया? केंद्रक। क्या बन गया? केंद्रक। इसके बाद यहाँ क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकम और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकम। इसके बाद फिर राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, सेंट्रोइड, सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रोइड रहता है, सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रोइड। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद गोल्जी काय हो गया। इसके बाद वेसिकल्स भी पढ़ लिए, वेकुलल्स भी पढ़ लिए, साइटोप्लाज्म हो गया, इतना हो गया। अब बचा क्या? बस सेल वाल, ये सेल वाल, ठीक है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, नहीं इसका भी बताएंगे प्रोक्सिसोम क्या आता है, ठीक है। इधर देखो 3 चीज हो गया, प्रोक्सिसोम बचा है, इसके बाद ये सिलियम भी बचा है, सेल मेम्ब्रेन बचा है, ठीक है। कोशिका भित्ति होता है, कोशिका वाल, ये सेल मेम्ब्रेन है, और होता है सेल वाल होता है। तो सेल वाल है ना, जीवित में जीव नहीं रहता। जैसे वृक्ष का देखना, वृक्ष में बाहरी लेट पूरा कठोर रहता है ना, लेकिन हम सबका कठोर है नहीं, मुलायम है ना, सॉफ्ट है ना। तो जिसका कठोर रहता है वो उसमें क्या रहता है? वाल रहता है, ठीक है। तो पादप में सेल वाल रहता है, लेकिन इसमें हम लोग के शरीर में सेल वाल नहीं रहता, ठीक है। कोशिका झिल्ली रहता है। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। इसमें दिख रहा होगा तुम, देखो ये मोटा मोटा लेयर दिख रहा है, ये यहाँ पर ये मोटा मोटा दिख रहा है, ये मोटा लेयर, ठीक है। ये मोटा क्या है? वाल, ठीक है, सेल वाल है ना, सेल वाल। नेक्स्ट लिखो कोशिका झिल्ली लिखा है ना, सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश लिखना सेल मेम्ब्रेन। देखो यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, और एक में क्या पाया जाता है? सिर्फ वाल। वाल किसमें? पादप में, इसमें रहता है पादप में। कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली,
क्योंकि इसको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट लिखो इसमें कोशिका झिल्ली के बारे में। यह प्रत्येक कोशिका का बाह्य परत है। यह प्रत्येक कोशिका का बाह्य परत है। यह प्रत्येक कोशिका का बाहरी परत है। यह बाहरी परत है जो वसा और प्रोटीन से बना होता है। जो वसा और प्रोटीन से बना होता है। और सेल वॉल जो है वो बना रहता है किससे, वो सेलुलोज से। सेल वॉल किससे, सेलुलोज से बना रहता है। तो पादप में सेलुलोज पाया जाता है। पादप में अलग लिखाएंगे, क्या लिखा, यह प्रत्येक कोशिका के बाहरी परत होता है जो वसा और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। यह अर्धपारगम्य तथा चयनात्मक प्रकार की झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य मतलब कुछ पार्ट जा पाएगा, कुछ पार्ट रुक जाएगा। अर्धपारगम्य तथा चयनात्मक, तथा चयनात्मक, तथा चयनात्मक प्रकार की झिल्ली होती है। चयनात्मक प्रकार की झिल्ली होती है। नेक्स्ट लिखो। अब कोशिका झिल्ली का जैसा आकार होगा वही कोशिका का आकार बनेगा। कोशिका झिल्ली जैसे अपने आप को बनाएगा वैसा ना कोशिका का आकार बन जाएगा ना, बाहरी लेयर से। जैसे मान लो घर, यहाँ टेढ़ा मेरा घर है, इसका दीवार चरकुटा बना दिए, क्या बोलेंगे, घर कैसा, चरकुट है। ठीक है, एकदम टेढ़ा मेरा ये है घर है, लेकिन हम बाहरी कैसा बना दिए, गोल बना दिए, तो क्या बोलेंगे, घर कैसा, गोल है। ठीक है, तो आवरण कौन बना दिए, जो बाहरी चीज है वही चीज बता रहा है ना। ठीक है, ये क्या, जैसा इसका आवरण होगा वैसा ही कोशिका का भी आवरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यह कोशिका को आकार, यह कोशिका का आकार मत लिखो, यह कोशिका की आंतरिक संरचना को आवरण प्रदान करती है। कि आंतरिक संरचना, यह कोशिका की आंतरिक संरचना को आवरण प्रदान करती है। यह कोशिका की आंतरिक संरचना को आवरण, यह कोशिका की आंतरिक संरचना को आवरण प्रदान करती है। अब ये सब ससरे नहीं, ये सब बाहर नहीं चला जाए, उसके लिए ये क्या मतलब मशीन द्वारा ये अपने आप को अगर रोक के रखा है। ठीक है, तो एक होता है क्या, जैसे बकरी को, जैसे कुत्ता को छोड़ दो, तो कुत्ता का मेंटलिटी उसका मजबूत रहता है, कहीं भी छोड़ दो अपना घर वापस आ जाए, वापस आ जाएगा ना। तो कोई ऐसा जानवर जिसको बांध के रखना पड़ता है वो भाग जाएगा, अगर नहीं अगर बांध के वो भाग जाएगा। तो वो क्या बांध के रखें, तो वो क्या यांत्रिक तरीके से बांध के रखें। ठीक है, और कोई किसी जानवर कुछ दिन तक अपने पास रखते, मानसिक तरीके से वो अपने से जुड़ गया तो अपने पास रहता है। जैसे कोई बच्चा जो अगर बदमाशी करता है, थोड़ा सा कोई बच्चा को डांट दो तो वो शांत से बैठा रहेगा, और किसी बच्चा को बांध के रखना पड़ता है या घर में पैक करके रखना पड़ता है, अगर नहीं पैक करके रखे तो भाग जाएगा। ठीक है, तो वही काम, तो पैक करके कौन रखता है, यही उसका झिल्ली हर एक को क्या करता है, पैक करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखना, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक हुआ कि फिजिकल रूप में हम कुछ हेल्प करके तब उसको बांधे, यानी बच्चा भाग रहा है उसको लकड़ी से मतलब रस्सी से बांध के रखे हैं, तो यांत्रिक तरीके से उसको बांध के रखे हैं। डांट दिए तो वो मानसिक तरीका हो गया। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब कोशिका झिल्ली कुछ कुछ जानवर, जैसे एक कोशिका कौन है, अमीबा, अमीबा एक कोशिका है ना, तो एक कोशिका है अमीबा। तो अमीबा जो खाना कैसे बनाता है, इसी की सहायता से बनाता है। वहां पर खाना को पचाने या बनाने का काम कौन करेगा, यही कोशिका झिल्ली ही करेगा। नेक्स्ट, कुछ जीवों में यह भोजन के अंतर्ग्रहण, 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 अंतर्ग्रहण, इसको इंग्लिश में लिखना है एंडोसाइटोसिस, 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 हिंदी में एंडोसाइटोसिस। और
और आभासी कूटपात, आभासी कूटपात, आभासी कूटपात, इसका लिखना स्यूडोपोडिया, 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 ये सब बनाना है। वो एक क्वेश्चन के जीव पढ़ाएंगे वहां पे ये सब बताएंगे। लिख लो, स्यूडोपोडिया बनाने में सहायक होती है, बनाने में सहायक होती है। उदाहरण लिख दो, अमीबा, उदाहरण अमीबा। ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ कुछ सिंपली करना चाहते। ये बाहरी झिल्ली है, ये क्या बाहरी झिल्ली है, ये आंतरिक संरचना को आवरण प्रदान करेगा, ठीक है। यांत्रिक सहारा, आंतरिक संरचना क्या यांत्रिक सहारा देने वाला है। और कुछ कुछ पदार्थ में ये क्या भोजन को संग्रह करने का भी काम करता है, भोजन बनाने का भी काम करता है। लास्ट लिखो, सेल क्या था, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब जो पढ़े ना ये सब, तो हम सजीव निर्जीव पढ़े थे ना, तो ये सब निर्जीव में आ जाता है। कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, ये सब किसमें आता है, निर्जीव बना आता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो, यह सेलुलोज का बना होता है। नहीं, इसका कोई आविष्कार नहीं है। यह सेलुलोज से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट, यह सेलुलोज से बना होता है। तो सेलुलोज मानव शरीर में सेलुलोज नहीं होता, लेकिन वहां पर वो सेलुलोज होता है, पादप। सेलुलोज एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ये सिंपल कहते हैं पोषक तत्व। ये कोशिका झिल्ली क्या लिया, ये सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है, और केवल पादपों में पाया जाता है। यह निर्जीव व निष्क्रिय भित्ति होती है, यह निर्जीव और यह वह निष्क्रिय, यह निर्जीव और निष्क्रिय भित्ति होती है, जो पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है, जो पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जो गर्मी रहे, ठंडी रहे, कुछ भी रहे, पेड़ पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग गर्मी रहे तो 1 कपड़ा, ठंडी लगे तो 50 कपड़ा। ये पेड़ पौधे को सुरक्षा देती है। अब जीवाणु, जीवाणु क्या है, जीव है या पादप है? वो जीवाणु पादप है, जीव नहीं है। जीवाणु, जीवाणु क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं ना, ठीक है। बैक्टीरिया तो जीवाणु है, वो क्या पादप है, वो क्या है पादप, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति रहता, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, नोट करके लिखो, जीवाणु एक पादप होता है, जीवाणु एक पादप होता है। किसी जीवाणु क्या, तो जीव ही बताया, वो क्या है पादप। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो, हाँ पेप्टिडो, यहाँ लिखे पेप्टी, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है। सेवाल, जीवाणु, सेवाल, कवक, ये सब क्या है पादप, ये सब क्या है पादप, ठीक है। अब सेवाल, सेवाल का क्या चीज से बना रहता है, कोशिका भित्ति। देखो सेवाल का कोशिका भित्ति, सेवाल का कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सेवाल का कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। सेवाल का कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। और अब बचा क्या कवक, कवक का कोशिका भित्ति, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन या काइटिन, काइटिन या ग्लूकोसेमिन,
या ग्लूकोसेमिन, काइटिन या ग्लूकोसेमिन से बना होता है। तो निर्जीव लिखने का, निर्जीव निष्क्रिय, यानी क्वेश्चन पूछा कौन सा पार्ट मृत है, प्रश्न कोशिका भित्ति क्या होगा, मृत होता है, ठीक है। और कोशिका ये क्या, जंतु कोशिका में क्या पाया नहीं पाया जाता, ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लास्ट पॉइंट लिखो, ये तो लिख दिया है ना, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है ना, तो क्या सुरक्षा पर, इसका मतलब ये मजबूत होगा। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, आपको पूछेगा कोशिका में सबसे ज्यादा मजबूत, तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और एक क्या बच गया था, एक था और पेरोक्सीसोम, हाँ सीलियम भी है और पेरोक्सीसोम। एक मिनट देखिए क्या है, अपने रेटिंग से बनने आएगा ये मंत्र भी करते इसको लिखो पेरोक्सीसोम, इसको बोला सूक्ष्म काय, इसको क्या बोला, सूक्ष्म काय, पेरोक्सीसोम। तो इसका काम क्या है कि जैसे अल्कोहल पिया कोई भी चीज, उसको पचाने का काम, ये भी क्या किसका काम करेगा, पचाने का काम करेगा, उसको टुकड़े टुकड़े बांट के पचाने का काम करेगा। वसा आया, कार्बोहाइड्रेट आया, अल्कोहल आया, कुछ भी आया, उसको ये क्या करेगा, टुकड़े में बांटेगा और उसको पचाने का काम करेगा ये, ठीक है। इसका नाम लिख लो बस, जंतु कोशिका में या जंतु कोशिका में या जंतु कोशिका में या वसा उपापचय, उपापचय, उपापचय का होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म नहीं रे, मेटाबॉलिज्म होता है जब ये क्या करेगा, जैसे वसा है, वसा के साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, जलाने की क्रिया, सिंपल जलाने की क्रिया, ठीक है। वसा उपापचय तथा पेरोक्साइड उपापचय, पेरोक्साइड उपापचय यानी अल्कोहल सबको पचाने का काम करेगा। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड उपापचय का कार्य करता है। जंतु में क्या करेगा, जंतु कोशिका में या वसा उपापचय और पेरोक्साइड उपापचय का कार्य करता है। पादप में या पादप में या प्रकाशिक श्वसन, प्रकाशिक श्वसन, जैसे फूल पत्ता, ये पादप से श्वास कैसे लेता है, इसी के द्वारा प्रकाशिक श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट के साथ, क्लोरोप्लास्ट के साथ काम करती है, के साथ कार्य करती है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका नहीं है। अब क्या होता है, सीलियम,
रेशा होता है, सीलियम रेशा होता है, यहाँ पे सेल के द्वारा बाहर निकला हुआ एक प्रकार क्या है, ये रेशा है। ठीक है, सीलियम बस लो, सीलियम रेशा, यहाँ लेना रेशा, लिख लो लिख लो। याद आ गया। सीलियम रेशा, कोशिका की बाहरी रेशा बस। नेक्स्ट हेडिंग दो, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, ये कोशिका अंग हो गया, कोशिका के प्रकार। अब तो खत्म हो जाएगा, ये सब कोशिका का प्रकार है ना, इतना इसलिए हम पहले पढ़ा, पहले अगर कोशिका प्रकार पढ़ाते हैं ना तो ये उस टाइम समझ नहीं आता। कोशिका प्रकार पढ़ा लिख, यूक्रेटिक और दूसरी तरफ लिख दो प्रोक्रेटिक, यूक्रेटिक और दूसरी तरफ प्रोक्रेटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये हम लिखा चुके हैं, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोक्रेटिक ये हम लिखा चुके पहले एक क्लास में। ठीक है, प्रोक्रेटिक और यूक्रेटिक उसको समझ बस, यू इसको सिंपल हम समझा देते हैं या बाद में लिखा देते। प्रोक्रेटिक सिंपल, प्रो मतलब छोटा, यू मतलब बड़ा। ठीक है, प्रोक्रेटिक छोटा है, इसमें हर एक चीज लापता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो और यूक्रेटिक हर एक चीज है, कोशिश हम जितना चीज पढ़े हैं ना सब कहाँ जाएगा, यूक्रेटिक में। ठीक है, अगर राइबोसोम तो राइबोसोम दो नंबर रहता है, 70 है और 80 है, बताओ तुम खुद बताओ 70 किस में रहेगा, हल्का वाला में, प्रो में कौन रहेगा 70, यू बड़ा है तो उसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा 80s रहेगा राइबोसोम। ठीक है, बाकी पर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा कि नहीं, तो नहीं रहेगा, प्रो में नहीं रहेगा, यू में रहेगा। ठीक है, अब समझ आ जाएगा, हम लिखा चुके हैं ये 8-10 लाइन इसका लिखा है, यूक्रेटिक प्रोक्रेटिक का। ठीक है, हम लिखा है वहां उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कल उसको हम फिर से एक बार देख लेंगे। और है इसका क्या, कोशिका का पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, वो हम कल करवा देंगे। इसका कोशिका जो चैप्टर कल खत्म हो जाएगा पूरा कोशिका, इसका तुम्हारा फिर डीएनए स्टार्ट करते हैं। डीएनए